ये तो स्वप्न जैसा लग रहा है। ये स्वप्न नहीं है स्वामी, ये चमत्कार है। ये देवाधिदेव महादेव के 10 रुद्र अवतार हैं। पहले हमें 10 रुद्राक्ष मिले, फिर आपको पूजा के 10 पुष्प मिलना, और अंत में एक साथ 10 दियों का जलना। सब एक ही डोर से जुड़े हैं स्वामी, और वो है हमारे महादेव की माया। कहाँ हम इस रहस्य के निदान के लिए ऋषि मतंग के आश्रम में जा रहे थे, और कहाँ नियति हमें यहां खींच लाई। किंतु इसके आगे क्या? इसका उत्तर भी हमें वही देंगे जिनको नियति ने चुना है हमारे लिए, हमारे मार्गदर्शक। मूर्तियां महादेव के अवतारों की, और हमें यहाँ लाने वाले भी बैल महाराज। कहीं ये नंदी महाराज के स्वरूप तो नहीं? स्वामी, हमें लगता है कि... क्या लगता है प्रिय? हे बैल महाराज, कृपया अपना परिचय देकर हमें धन्य करें। नंदीश्वरं महाबलं, 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 नंदीश्वरं। हे नंदीश्वर, आपके दर्शन पाकर हम कृतार्थ हो गए। हे नंदीदेव, हमें यहाँ इस गुफा में लाने का क्या अभिप्राय है? जगत कल्याण हेतु महादेव की आज्ञा है कि देवी अंजनी मारुति को इस दिव्य गुफा में ले आए और उन्हें महादेव के 10 रुद्र अवतारों की कथा सुनाए। यदि अभी से ही मारुति के भीतर ज्ञान तथा धर्म के बीज अंकुरित हो गए, भविष्य में वे महानता की नई इतिहास लिखेंगे। हाँ? क्या हमारे पुत्र मारुति आगे चलकर वानर कुल का नाम करेंगे? ये तो अत्यंत सुखद संदेश है, परंतु क्या हमारी इतनी योग्यता है? महादेव के अवतारों का वर्णन करना, इसके लिए तो सागर समान ज्ञान की आवश्यकता है, और हमारा ज्ञान तो गागर समान तुच्छ। कदाचित कोई ज्ञानी ऋषि मुनि इस कार्य के लिए उपयुक्त होंगे। माता के समान न कोई छाया है न कोई आश्रय। ये तो सर्वविदित है कि माता ही संतान की प्रथम गुरु होती है। अब आप ही कहिए देवी कि आपसे श्रेष्ठतर गुरु मारुति को कहाँ मिलेंगे? और ज्ञान का मार्ग तो भक्ति से होकर ही जाता है, और आप जैसे परम भक्तों से ज्ञान अधिक दूर नहीं रह सकता। आपको केवल महादेव को अपने हृदय में धारण कर एक बार
पवित्र मन से उनका नाम लेना है और उसके पश्चात ये दिव्य ज्ञान स्वतः ही आपकी जीवा पर होगा। हाँ, हर हर महादेव। हे परम पावन रुद्र अवतार गण, कृपया हमें अपने दिव्य कथाओं के ज्ञान से ओतप्रोत कर दे, ताकि हम अपने मारुति को भविष्य के लिए तैयार कर सकें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारा अंतर मन तक शांत हो गया हो और मन में कोई प्रश्न भी नहीं। यही तो ज्ञान की शक्ति है देवी। जब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं तो चित्त को शांति प्राप्त होती है। सब महादेव की कृपा है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। देवी अंजनी, अब आप इस दिव्य कार्य के लिए प्रस्तुत हैं, परंतु स्मरण रहे जिस प्रकार धर्म की आधारशिला कठोर पूजा, व्रत, तपस्या आदि होती है, ताकि मन रूपी चक्रवात से भी साधक का संकल्प न हिले, उसी प्रकार इस दिव्य गाथा के वाचन तथा श्रवण के भी कुछ कठोर नियम हैं। आपको सूर्योदय की प्रथम किरण के साथ ही इस दिव्य गाथा को शुरू करना होगा तथा सूर्यास्त के साथ ही इसे समापन करना होगा। इस अवधि में आपको तथा मारुति को उपवास करना होगा और देवी, एक और विशेष कार्य करना होगा आपको। प्रत्येक कथा के अंत में आपको मारुति से एक प्रश्न पूछना होगा कि उस कथा से मारुति ने क्या सीख प्राप्त की। यथाज्ञा नंदीश्वर, हम तैयार हैं। हे महादेव, आपकी लीला तो सदा ही रहस्यमयी होती है। आपके रुद्र अवतार की कथाएं सुनकर नन्हे मारुति में दिव्यता का संचार अवश्य होगा, परंतु अभी इस समय इस लीला को रचने का क्या अभिप्राय है प्रभु? हे देवी, लौ के समान दृढ़ इच्छा शक्ति और कठोर तपस्या से रावण ने असाधारण शक्तियां प्राप्त कर ली हैं। अब उसके द्वारा किए जा रहे असंख्य पापों के कारण धरती पर धर्म की आधारशिला हिलने लगी है। वो समय निकट है जब श्री हरि विष्णु के पावन राम अवतार द्वारा संसार को अंततः पापी रावण से मुक्ति मिलेगी।
संसार में धर्म और कर्म का आदर्श प्रस्तुत करने के लिए प्रभु श्री राम का अवतरण मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में होगा। इसी कारण उनकी भी कुछ सीमाएं होंगी देवी। ऐसे में हमें मारुति को हर प्रकार से सुदृढ़ और समृद्ध करना होगा, क्योंकि उन्हें सदा सदा के लिए राम भक्तों की रक्षा करनी है। समय आ गया है जब मारुति अपने परम दिव्य कल्याणकारी 11 मुखी सिद्ध रूप को प्राप्त करें। और मारुति से कथा के समाप्त होने पर उससे क्या सीखा, ये पूछने का क्या औचित्य है प्रभु? हे देवी, हमारे मारुति अवतार संसार के लिए हर प्रकार से अनुकरणीय है। इसी कारण मारुति को भी किसी अन्य मनुष्य के भांति स्वयं को पग पग पर सिद्ध करना होगा कि वो इस दिव्य ज्ञान के योग्य हैं। मारुति कोई जन्मजात अलौकिक नहीं थी, अपितु अपने कर्म और शुद्ध चित्त के कारण उन्होंने दिव्यता प्राप्त की है। ये बात प्रत्येक मनुष्य के लिए भी प्रयोज्य है देवी। कोई भी अपनी तपस्या और परिश्रम से कुछ भी प्राप्त कर सकता है देवी। हमारे रुद्र अवतारों की कथाएं और उनमें निहित गूढ़ ज्ञान को समझना नन्हे मारुति के लिए इतना सरल भी नहीं होगा देवी। इसी प्रकार ये मारुति की बुद्धिमत्ता और चपलता की भी परीक्षा होगी, और यदि वो इसके मर्म को समझ जाते हैं तो इसका अर्थ है कि वो अपने दिव्य कर्तव्य के प्रति एक पद और निकट आ गए हैं, जो है प्रभु श्री राम की सेवा। ये मूर्तियां ही तो कारण है आपको यहाँ लाने का। आपको हम एक पवित्र और आध्यात्मिक कथा सुनाने वाले हैं, और वो कथा सुनने के लिए इससे उपयुक्त स्थान और कोई हो ही नहीं सकता। अति उत्तम। हमारे माता के मुख से श्री हरि की कथा। हाँ, परंतु श्री हरि की कथा नहीं। हम आपको सुनाएंगे महादेव के 10 रुद्र अवतारों की कथा। महादेव जी स्वयं उपस्थित है। उचित है, परंतु सर्वप्रथम हम करेंगे महादेव की स्तुति। शिवा करुणानिधि शंकर शिवा प्राणनाथ हे शंभु शिवा शंकर शिवा शंकर शिवा भोले शिवा शंभु शिवा शंकर शिवा शंकर शिवा भोले शिवा शंभु शिवा। अब कथा शुरू करें। मारुति, अब हम प्रथम रुद्र अवतार की कथा आरंभ करने जा रहे हैं, जो कि है नंदी अवतार। कई कल्प पूर्व की बात है। सतयुग में एक परम ज्ञानी तपस्वी ऋषि हुआ करते थे, ऋषि शिलाद। यद्यपि ऋषि शिलाद ब्रह्मचारी थे, परंतु वो पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते थे। इसी कारण उन्होंने ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर एक दिन ब्रह्मा जी स्वयं उनके सम्मुख प्रकट हो गए। हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हुए ऋषि शिलाद, अपने नेत्र खोलिए। प्रणाम प्रभु। ऋषिवर, बताइए क्या इच्छा है आपकी? प्रभु,
हमें एक पुत्र की इच्छा है, ऐसा पुत्र जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चुका हो। ऋषिवर, आपके समान हम भी विधि के विधान से बंधे हुए हैं। आप जो चाहते हैं वो देना हमारे सामर्थ्य से बाहर है। कोई और इच्छा हो तो बताइए। निराश न होइए ऋषिवर, यदि आपको यही वरदान चाहिए तो आप महादेव की तपस्या कीजिए। फिर क्या हुआ माता? आप मध्य में रुका न करें माता। अरे हम सांस भी ना ले। फिर जैसे कि ब्रह्मदेव ने कहा, ऋषि शिलाद एक मृत्युंजय पुत्र की अभिलाषा लिए महादेव की घोर तपस्या में बैठ गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वर्षों बीत गए, परंतु भगवान शिव प्रकट नहीं हुए। तथापि ऋषि शिलाद के संकल्प में कोई कमी नहीं आई। उनकी तपस्या निरंतर चलती रही, जिस कारण परम ममतामयी माता पार्वती ऋषि शिलाद के लिए चिंतित हो उठी। हे आशुतोष, आप कब से इतने कठोर हो गए कि ऋषि शिलाद की करुण प्रार्थना आप सुन नहीं पा रहे? हे देवी, आपके हृदय में समस्त जीवों के लिए जो ममता है और करुणा का भाव अद्वितीय है, परंतु जिस प्रकार धरती के गर्भ में छिपे जल स्रोत तक पहुंचने के लिए कूप बनाना पड़ता है, उसी प्रकार पर्याप्त परीक्षण के पश्चात उचित समय आने पर ही अपेक्षित फल प्राप्त होता है, उससे पूर्व नहीं। पुत्र प्राप्ति के लिए ऋषि शिलाद ने जितनी कठोर तपस्या की है, वरदान के फलीभूत हो जाने के पश्चात उस पुत्र के लिए उनकी आसक्ति भी उतनी ही गहन होगी और उनकी उसी आसक्ति के द्वारा उस दिव्य पुत्र के उत्तम चरित्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा, जो अंततः संसार के लिए परम हितकारी सिद्ध होगा। अब आप अपने मन को शांत करें देवी, क्योंकि ऋषि शिलाद की तपस्या पूर्ण हो चुकी है। ओम नमः शिवाय। अंततः ऋषि शिलाद की करुण प्रार्थना करुणा के सागर महादेव तक पहुंच चुकी थी और तत्काल वो अपने भक्त के समक्ष प्रकट हुए। नेत्र खोलिए ऋषि शिलाद। महादेव के दर्शन पाकर ऋषि शिलाद अत्यंत भाव विभोर हो गए। इतने भाव विभोर कि वो अपनी सुध-बुध ही खो बैठे। उनके नेत्रों से अविरल धाराएं बहने लगी और भाव विभोर होने के कारण उन्हें जो अपने लिए मृत्युंजय पुत्र का वरदान मांगना था वो तो वो भूल ही बैठे और महादेव से कुछ और ही मांग लिया। हे महादेव, मैं वरदान में आपकी जैसा पुत्र मांगता हूँ। महादेव के आदेश के अनुसार ऋषि शिलाद ने पूरी विधि के साथ पवित्र भाव से शिव्य यज्ञ संपन्न किया। कठोर तपस्या और अनुपम भक्ति के प्रदर्शन के पश्चात अंततः वो क्षण आ ही गया जिसकी प्रतीक्षा ऋषि शिलाद को वर्षों से थी। प्रणाम पिताश्री। हर हर महादेव, जय हो प्रभु। पिताश्री, आपको हमारा कोटि कोटि प्रणाम पिताश्री। पुत्र, हमारा पुत्र आयुष्मान भाव, यशस्वी भाव।